कई कई माताएं तो ऐसी भी होती हैं भाई, पत्र लिखती हैं, कहे गुरुजी हमारे घर में अभी इनकी तबीयत ठीक हुई, फिर ससुर की तबीयत खराब हो गई, देवर का हो गया, देवरानी का हो गया, सास की हो गई, मेरी हो गई, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, कहीं कोई बीमार पड़ रहा है, कोई कोई बीमार पड़ रहा है, एक ना एक घर में बीमार पड़ते ही रह रहे हैं, कोई ठीक रह ही नहीं पा रहा। गुरुदेव हमारे घर में कोई दोष हो गया क्या, या हमारे पूजन के कक्ष में कोई तकलीफ हो गई, या हमारे घर में पितृदोष हो गया, वास्तु दोष हो गया, काल सर्प दोष हो गया, एक बीमार पड़ता एक ठीक होता, फिर बीमार पड़ता फिर ठीक होता, फिर बीमार पड़ता फिर ठीक होता। शिव महापुराण की कथा कह रही है, शंकर भगवान का चरित्र कह रहा है, सावन के महीने में प्रदोष का जो दिन आए, 2 प्रदोष श्रावण के महीने के 2 प्रदोष पड़ेंगे, किसी भी प्रदोष पर एक पीपल के पत्ते पर कनेर का पुष्प अपने घर के अंदर रख लीजिए प्रदोष के एक दिन पहले, और प्रदोष वाले दिन उसको बहते हुए पानी में डाल दीजिए। जिंदगी में जो तुम्हारे यहाँ तकलीफ चल रही है, एक उठ रहा है, एक बैठ रहा है, एक बीमार पड़ रहा है, एक ठीक हो रहा है, फिर बीमार पड़ रहा है, फिर ठीक हो रहा है, ये ठीक हुआ, फिर इसको हो गया, फिर इसको कुछ हो गया, फिर किसी को कुछ हो गया, अर्थात शिव का नाम लेकर। और फिर ही ध्यान देना, इस क्रम को करने के लिए आपको तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेना पड़ेगा। कौन से महादेव का नाम बोलना है? तुम रुकेश्वर महादेव, जिन्होंने भगवान शंकर की विरल भक्ति को धारण करा। एक प्रसंग बड़ा सुंदर आता है, शिव गुरु की वाणी का प्रसंग।